नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में दिवाली के अवसर के ऊपर डीआरडीओ के द्वारा एक बहुत ही अहम वेपन को टेस्ट किया गया था। इस वेपन का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है SAAW। आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, और ये खबर सामने आई थी 4 नवंबर को। इंडिया कंडक्ट्स की फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी एयरफील्ड वेपन। और आपको बता दूं कि ये 4 नवंबर को जो होने वाला टेस्ट था, ये असल में एक हफ्ते में किया जाने वाला दूसरा टेस्ट था। इसकी पहले जो फायरिंग करी गई थी ये अक्टूबर 28 को करी गई थी, वो वाली फायरिंग भी सक्सेसफुल थी। और ये वाली जो फायरिंग करी गई थी 4 नवंबर को, ये वाली फायरिंग भी यहां पे सक्सेसफुल रही थी। इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि इस पर्टिकुलर जो फायरिंग को किया गया था, ये किया गया था फ्रॉम द जैगुआर फाइटर प्लेन। और ये वाली फायरिंग आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है बिकॉज इस साल की शुरुआत की बात है, जनवरी 22, 2021, जब डीआरडीओ ने सिमिलर वेपन को टेस्ट किया था। और ये वाली टेस्टिंग आपकी 9th टाइम करी गई थी। लेकिन जो ये वाली आपकी फायरिंग करी गई थी, ये किसी और फाइटर प्लेन से करी गई थी, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ आगे जाके वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करूंगा कि बेसिकली ये वाला जो वेपन है ये क्यों खास है। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि इसको अलग अलग जो फाइटर प्लेन से यहां पर फायर करने की कैपेबिलिटी है, ये किस तरीके से हमारी फायर पावर में ऐड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑफ अनिरुद्ध 15A। राइट, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि SAAW यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या चीज है, इसका विकास कब शुरू किया गया था। इसकी डेवलपमेंट शुरू करी गई थी आज से लगभग 8-9 साल पहले, 2012-13 के आसपास की बात है। इसमें जो मेजर इनपुट्स दिए गए थे, ये भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिए गए थे। और इसका जो पहला टेस्ट था, इसको कैरी आउट किया गया था सन 2016 में। वेपन का मेन काम क्या है, जैसा इसका नाम है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, यानी कि सामने वाले दुश्मन के जो एयरफील्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना है, या फिर किसी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट ग्राउंड टारगेट्स हैं, उनको यहां पे टारगेट करना है। ये इसका मेन काम है। ये इसका आप देख सकते हैं, चित्र आपके सामने है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं किस तरीके से किसी विमान के अंदर इसको फिट किया जाता है। ओवर हियर वेरी वेरी क्लियरली विजिबल 100 DRDO ये वाला वेपन यहां पे फिट इन किया गया है। अगर बात करें इसकी डिजाइनिंग किसके द्वारा करी गई है, इसकी जो डिजाइनिंग है इसको इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO's रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। ये एक 125 किलोग्राम का स्मार्ट वेपन है, 125 किलोग्राम क्लास का स्मार्ट वेपन है। और ये कई सारे एनिमी एयरफील्ड एसेट्स विच इंक्लूड्स रेडार्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स, रनवेज अप टू अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रेंज है ये 100 किलोमीटर तक की है। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा ऑफ समथिंग कॉल्ड एज गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, उसी तरीके से काम करता है। ये भी एक हाई प्रिसीजन का गाइडेड बॉम्ब है। इट इज लाइट वेट कंपेयर्ड टू द वेपन सिस्टम ऑफ द सेम क्लास। अगर आप इसी क्लास का वेपन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसके संदर्भ में इसका जो वेट है ये काफी कम है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ गाइडेड बॉम्ब and it will be much cheaper than a missile or rocket, the reason being that it is not having a propulsion, it is making use of the aircraft propulsion। तो यहां पर आप लोग क्या करते हैं कि केवल एयरक्राफ्ट का ही जो प्रोपल्शन है उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप मिसाइल या रॉकेट की बात करते हैं उसका खुद का प्रोपल्शन होता है, जिसकी वजह से उसको लॉन्च करना एक ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। इट कैन गो एंड लैंड इन अ प्लेस वेयर वी वांटेड टू। अब बात करते हैं कि 4 नवंबर का जो टेस्ट हुआ था ये खास क्यों था। आपने देखा कि जनवरी में इसका जो टेस्ट किया गया था वो 9th टाइम टेस्ट किया गया था, और अब जो 4 नवंबर का टेस्ट है वो फिर से 10th और 11th टाइम इसका टेस्ट यहां पे किया गया है। वाई इज दिस पर्टिकुलर टेस्ट वेरी वेरी स्पेशल? ऑन दिवाली ईव द IAF एंड द DRDO successfully tested an indigenous smart weapon which can target enemy airfield assets such as radars, bunkers वगैरह वगैरह। और ये जो टेस्टिंग करी गई थी, ये टेस्टिंग करी गई थी फ्रॉम अ फायरिंग रेंज इन राजस्थान। ये सेकंड सक्सेसफुल टेस्ट था, मैंने आपको बता दिया। इसकी अर्लियर फायरिंग करी गई थी अक्टूबर 28 को, उसके बाद 4 नवंबर को इसकी फायरिंग करी गई थी। वेपन की जो रेंज है, इस वेपन की रेंज भी सिमिलर है, 100 किलोमीटर की ही रेंज यहां पर ये रखता है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है?
जो नवंबर 4 को किया गया टेस्ट था, इट इन्वॉल्व्ड द इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी विच एक्सपोनेंशियली एनहांसेस द टर्मिनल एक्यूरेसी ऑफ द वेपन। ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। इसके अंदर हमने एक नया सीकर टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन किया है जो कि इंफ्रारेड के ऊपर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर हमने एक और चीज को ऐड ऑन किया है, द 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन सैटेलाइट नेविगेशन एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैव आल्सो बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। जो ईओ सीकर बेस्ड फ्लाइट टेस्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ बॉम्ब वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहली बार हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इस साल तीसरी बार किया जा रहा है। EO configuration of the system is equipped with imaging infrared seeker technology that enhances the precision strike capability of the weapon। तो obviously आप इसमें जब एक नया सीकर ऐड कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेस्ड है, उसकी वजह से इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और जो प्रिसीजन कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये वाला टेस्ट काफी खास माना जा रहा है। अगर बात करूं जनवरी में किया जाने वाला टेस्ट क्यों खास था, बिकॉज उसमें HAL ने अनाउंस किया था कि यहां पर हॉक आई का जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा पहली बार 100 को फायर किया गया है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। इट वाज सीन एज अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू एन अपग्रेड प्रोग्राम फॉर द हॉक एडवांस जेट ट्रेनर ऑपरेटेड बाय IAF एंड द नेवी। आप देख सकते हैं ये वाला ट्वीट भी तब सामने आया था। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड 100 फ्रॉम हॉक Mark 132 of HAL ऑफ द ओडिशा कोस्ट। जो हॉक आई का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली अपग्रेडेड हॉक है जो कि यहां पर हमने इस्तेमाल किया था इन ऑर्डर टू फायर दी 100 वेपन। हॉक और जागवार की अगर मैं तुलना करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे अभी तक जितने भी टेस्ट हमने करे थे जनवरी 2021 के पहले जितने भी टेस्ट करे थे वो जागवार से करे थे, लेकिन जो जनवरी में टेस्ट किया गया था इसमें हमने हॉकाई का इस्तेमाल किया था और अब जो आपका टेस्ट किया गया है वो फिर से एक बार जागवार का इस्तेमाल किया गया है। आगे जाकर प्लान्स ये भी हैं कि हम लोग इंडिया के रफाल का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दी 100 वेपन इन दैट, सो दैट हम उसको भी ये वाली जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान कर सकें। हॉक और जागवार के बारे में आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दोनों का जो नेशनल ओरिजिन है ये मोटा मोटा सिमिलर है, दोनों यूरोपियन ओरिजिन के ही माने जाते हैं। और यहां पर जो आपका हॉक है इसके यूजर्स में आपका रॉयल एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स आती है और प्राइमरी यूजर्स आपका जागवार में भी इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स यहां पर आती है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं दोनों के दोनों ही आज की डेट में इंडिया के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये थी आपके लिए एक ब्रीफ सी वीडियो इन ऑर्डर टू टेल यू कि बेसिकली 100 वेपन क्या है और अलग अलग इसको विमानों में इंटीग्रेट करने का मतलब बेसिकली इतना है कि भारत के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन सभी में हम लोग 100 वेपन को यहां पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में इतनी चर्चा आपके लिए 100 वेपन को लेकर। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी का CSE का मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपको हिस्सा लेना है और इसमें हिस्सा लेते टाइम आपको जो कोड पूछा जाएगा आपको वहां पे एंटर करना है ANI UPSC, जिसके चलते आपको यहां पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपके लिए ऑफर्स रन कर रहा है जो कि 24 नवंबर तक वैलिड है। आइकॉनिक GS का आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के आइकॉनिक GS के ऊपर 12 मंथ का ऑप्शनल फ्री मिलता है, 2 के ऊपर 2 साल का, 3 के ऊपर 3 साल का ऑप्शनल फ्री मिलता है, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अगेन ध्यान रखिए कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो यूपीएससी का हो फिर भले किसी और एग्जाम का हो, अनि UPSC कोड इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।